अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से ही रखे। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इसी के साथ आपसे एक दरख्वास्त है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। आपका सब्सक्राइब करना हमारे हौसले को बढ़ाएगा और हम इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो चलें आएँ अब हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बड़ी ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है और ये तो चिकन पॉपकॉर्न के साथ भी खाई जाती है, बर्गर में भी हम इसको लगाकर खा सकते हैं और पास्ता के ऊपर तो ये बिल्कुल डालना लाज़मी होती है। और हमारी लोडेड फ्राइज़ तो इसके बगैर अधूरी हैं। तो इसका नाम है चीज़ी वाइट पास्ता सॉस। इसको हम बनाएंगे भी लकड़ियों पर, तो इसका मज़ा तो और भी दुबाला हो जाएगा। तो चलें आएँ अब हम अपनी रेसिपी को बनाते हैं। हमने एक फ्राई पैन लेना और उसमें थोड़ा सा मैदा डालकर, थोड़ा सा कितना, 1 चम्मच मैदा डालकर हमने इसको भूनना स्टार्ट करना है। बिल्कुल ही बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। और आप तो अगर एक भी चम्मच डालकर बनाएंगी मैदे की तो ये तो बहुत ज़्यादा सॉस बन जाता है। तो आप तो इससे 5 से 6 आइटम्स खा सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मैदा बहुत ही अच्छा बून हो रहा है और अभी से हमें खुशबू आना शुरू हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मैदा अच्छी तरह से बून हो गया। अब हम इसमें दूध शामिल करना शुरू करेंगे। आपने थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करना और साथ साथ अपने चम्मच को हिलाई जाना है। चम्मच को रोकना नहीं है, वरना आपके वो लम्स बनना शुरू हो जाएंगे, गुठलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा करके सारा दूध इसमें शामिल कर देना है। बड़ा ही अच्छा सॉस बनता है ये। देखिए जी, पकाते पकाते हमारी कंसिस्टेंसी इस तरह की हो गई है। जब इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाए तो अब हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ को हमारी सॉस का मेन इंग्रेडिएंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप वाइट सॉस बनाते हुए इसमें चीज़ लाजमी शामिल करें। हमने तो इस वजह से शामिल की है क्योंकि हमने तो ये बहुत ज़्यादा आइटम्स के साथ खाना होता है, तो इस वजह से हमने इसमें चीज़ शामिल की है। और चीज़ तो वैसे ही भी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है इस सॉस में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपनी सॉस को टेस्ट देने के लिए इसमें कुछ मसाला जात शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम काली मिर्च को शामिल कर रहे हैं। इससे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और इसको साथ साथ मिक्स करते जाना है ताकि काली मिर्च अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। काली मिर्च को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें सूखा हुआ लहसुन शामिल करेंगे। और ये सूखा हुआ लहसुन हमने घर में सुखाया हुआ है, बिल्कुल देसी स्टाइल में। लहसुन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। और ये चिली भी हमने घर में सुखाई हुई है, बिल्कुल देसी स्टाइल में। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। देखिए जी हमारी सॉस कितनी प्यारी तैयार हुई है। अब हम इसमें 1 पिंच के करीब सॉल्ट ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ही प्यारी सॉस बनकर तैयार हुई है। और इससे तो आप 5 से 6 डिशेस भी खा सकते हैं। अब हम इसमें ओरिगेनो डालेंगे। ओरिगेनो आपने ये देखना है, ये कुछ ड्राइड हर्ब्स होती हैं। ओरिगेनो की भी आपको क्वांटिटी बता देते हैं, आपने सिर्फ 2 या 3 चुटकियाँ इसमें शामिल करनी हैं। बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है इस ओरिगेनो से। आपने तमाम स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद चम्मच को रोकना नहीं है, इसको बिल्कुल मिक्स करते जाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और हमारी सॉस बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो। अब हम अपनी चीज़ी वाइट सॉस को टेस्ट करके बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी हमने ये चिकन पॉपकॉर्न भी तैयार किए थे और अगर आपको इनकी रेसिपी चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और साथ हम एंड स्क्रीन पर भी अटैच कर देंगे। इसी के साथ हमें दें इजाज़त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।